अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अ न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में हम शेयर कर रहे हैं डाइपरिंग के डूज़ एंड डोंट्स। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में भी आपसे शेयर किया था और वो पार्ट 1 था। कुछ चीज़ें जो मुझे लगा कि रह गई हैं और वो भी डिस्कस होनी चाहिए, और जो न्यू मदर्स हैं स्पेशली उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो वो इन चीज़ों को अगर थोड़ा सा अपने ख़्याल में और कंसर्न में रखेंगी तो उनका बच्चा जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि डायपरिंग के डोंट्स जो हैं उनकी अगर हम बात बात कर लें तो सबसे पहले तो वो वाला साइज़ जो कि बच्चे के लिए थोड़ा छोटा है और डायपर आपको फ़ील हो रहा है कि बच्चे को थोड़ा टाइट फ़ील हो रहा है, तो वो डायपर आपने बिल्कुल भी बच्चे को नहीं लगाना है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि बच्चे के हर डायपर का जो साइज़ है वो उसकी एज के और उसकी पी और पू के लिहाज से बनाया जाता है। अगर आप उसको उससे छोटे साइज़ वाला जो डायपर है वो लगाएंगी तो बीइंग अ मदर आप भी परेशान रहेंगी और आपका बच्चा भी रहेगा। क्योंकि एक तो वो टाइट हो जाता है, टाइट होने की वजह से स्किन के ऊपर मार्क्स आ जाते हैं और बच्चा जो है उसको कॉलिक का मसला भी हो सकता है। कॉलिक के मसले पे भी हम बात करेंगे किसी अगली वीडियो में, लेकिन आज वन ऑफ द रीजंस जो कॉलिक की हैं वो ये हो सकती हैं कि आपका जो बच्चा है वो अपनी एज से छोटा जो साइज़ है वो डायपर का लगवा रहा है आपसे। और डेफिनेटली खुद तो नहीं लगा सकता, हम मदर्स ही उसको लगाती हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो साइजेस अवेलेबल हैं, जैसे ये मेरे पास, मैं तिफल यूज़ करती हूँ तो मेरे पास ये स्मॉल साइज़ है और ये मीडियम साइज़ का डायपर है और ये है डबल एक्सएल। तो अब ये मैं अपनी जो सबसे छोटी बेटी है उसके लिए मैंने ये मंगवाया हुआ था, वो 5 मंथ्स की माशाल्लाह से होने वाली है। तो वो स्मॉल डायपर मैं उसको स्मॉल साइज़ जो है वो लगा रही थी, लेकिन अब जो मैंने नेक्स्ट पैक मंगवाया उसके लिए तो ये मेरे पास मीडियम साइज़ में डायपर है जो कि मैं उसको लगाऊंगी। और ये मेरे बड़े बच्चे जो हैं, क्योंकि ये लास्ट ही साइज़ बचता है डबल एक्सएल इनके पास और उसके बाद इसमें कोई साइज़ अवेलेबल नहीं है, और इसके साइज़ जो हैं वो अच्छे खासे बड़े हैं। बाकी डायपर्स की निस्बत अगर हम बात करें तो इसके साइज़ जो हैं वो अच्छे खासे बच्चे को रिलैक्स रखते हैं और कंफर्टेबल फील कराते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो कि हमने नहीं करनी है एज अ मदर, वो क्या है? वो ये है जी कि जब हम डायपर को ओपन करते हैं तो समटाइम्स हम बच्चे को डायपर इस तरह से अप्लाई करते हैं कि डायपर तो हम उसको लगा लेते हैं, लेकिन ये वाली जो टेप है जो कि जिसको बाहर इनवर्ड्स होना नहीं चाहिए, आउटवर्ड्स होना चाहिए, हम क्या करते हैं कि हम उसको इनवर्ड्स रहने देते हैं। तो उसके लिए बेहतर ये है कि जब आपको बच्चे को डायपर अप्लाई करते हैं, पहली बात तो ये है कि डायपर लगाने का सही तरीका जो है वो ये है कि डायपर को बिल्कुल पूरा खोल लिया जाए और खोलने के बाद यू स्प्रेड करें और उसके ऊपर बच्चे को लटाएं, और फिर आपने क्या करना है कि बच्चे को डायपर लगाने के बाद जो इसकी जो टेप है अगर तो वो अंदर चली गई है तो आपने इसको विद दी हेल्प ऑफ योर फिंगर आपने यूँ फिंगर डालनी है और उसको आउटवर्ड्स जो है आपने मूव कर देना है, ठीक है। और दूसरा ये कि कभी हम बच्चे को डायपर लगा रहे होते हैं, जैसे बहुत छोटा बच्चा है, 6 माह से छोटा है या फिर 1 साल से छोटा है, तो हम क्या करते हैं कि हम बच्चे की लेग्स को उठाते हैं और उसको ऊपर की तरफ करने के बाद हम डायपर लगाते हैं, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। और डॉक्टर्स इस चीज़ से मना करते हैं कि बच्चे की जो स्पाइन है अभी वो बहुत सॉफ्ट और डेलिकेट होती है, तो उसको अगर हम इस तरह से लिफ्ट करते हैं कि उसकी टांगें हम ऊपर उठा रहे हैं तो वो भी ठीक नहीं है। और उसके लिए बेहतर ये है कि आप बच्चे को थोड़ा सा साइड दिलवाएं, करवट दिलवाएं और उसके नीचे डायपर यूँ स्प्रेड करें और बच्चे को सीधा कर दें। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट जो है मेथड होता है डायपर अप्लाई करने का। इससे ना तो बच्चे को कोई इंजरी होती है, ना ही बच्चा अनकंफर्टेबल होता है। बच्चा बहुत आसानी और आराम के साथ लगवा लेता है डायपर, और आपको भी इस चीज़ की टेंशन नहीं रहती कि बच्चे की स्पाइन का कोई मसला ना, अल्लाह ना करे कि हो जाए। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों का ख़्याल रखा जाए। हाँ, और जी एक और चीज़, डायपर्स तो हम बच्चे को लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद हम मदर्स अपने घर के कामों में या और कामों में इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाती हैं कि हम समटाइम्स भूल जाते हैं कि बच्चे का डायपर चेक भी करना है। तो बच्चा क्योंकि जब उसको फ़ील होता है कि वो थोड़ा वेट है या गीला बच्चा वैसे ही बहुत अनकंफर्टेबल फ़ील करता है, तो बच्चा जब आपको लगे कि बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, आप उसको फ़ीड भी कराएं, वो फ़ीड भी ना करे और आप वो सोए भी ना, तो इट डेफिनेटली मीन्स कि उसका जो डायपर है वो चेंज करने वाला है। तो हो सकता है कि 4-5 घंटे से पहले भी बच्चा इतना ज़्यादा पी कर ले कि आपको उसका डायपर चेंज करना पड़े। तो इट्स बेटर कि आप उसका डायपर चेक करें कि इसको अगर चेंज होने की ज़रूरत है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जी कुछ चीज़ें जो हम करते हैं समटाइम्स, ये कि बच्चा जब गीला होता है तो हम उसके ऊपर ही, उस गीली स्किन के ऊपर ही हम क्या करते हैं कि कोई भी हमने चीज़ लगानी है
जैसे बहुत सारी क्रीम्स होती हैं, जो रैश क्रीम्स होती हैं, वो हम गीली स्किन के ऊपर लगा लेते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि बच्चे को थोड़ा सा एयर ड्राई होने दें, उसके बाद वो वाली क्रीम लगाई जाए, तो फिर जो उसके बेटर रिज़ल्ट्स हैं वो हमें फिर मिलते हैं। क्योंकि अगर जिस तरह का डैम्प मौसम आगे आ रहा है, सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, तो उस मौसम में अगर हम बच्चे की स्किन को गीला ही रहने देंगे या नमी वाला रहने देंगे और उसके ऊपर ही हम वैसलीन या कुछ भी लगा देंगे, तो वो ड्राई नहीं हो पाएगी। और आपको इस चीज़ का भी पता है कि जब कोई स्किन ड्राई नहीं होती और उसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे जो जर्म्स हैं उनको ग्रो करने का भी टाइम भी मिल जाता है, स्पेस भी मिल जाती है। इसीलिए हमारे बच्चों को रैशेज़ जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं सर्दियों के मौसम में कंपैरेटिवली, अगर हम बात करें गर्मियों की। और ये जो छोटे बच्चे हैं, जैसे कि 6 माह से छोटी एज के बच्चे हैं, तो उनके लिए बेहतर ये है कि जब हम उनको डायपर लगा दें तो उसके बाद उनको थोड़ा सा हम अपने साथ लगा के, और जैसे हम बच्चे की कमर को सहलाते हैं उस तरह से सहला दें थोड़ा सा। और अगर उसको बर्प दिला दें तो भी बच्चे की अगर कोई गैस वगैरह उसने पास करनी होगी तो वो पास कर लेगा। क्योंकि जब बच्चा समटाइम्स लेटा हुआ भी होता है और उसको डायपर हम अप्लाई कर देते हैं, तो उसकी स्किन और उसकी जो लोअर बॉडी है वो थोड़ी सी टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चा गैस पास नहीं कर सकता। तो उसका टमिंग टाइम कराना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए अगर बच्चे को आप अपनी कमर के साथ लगाएं और फिर उसको सहला दें, तो बच्चा अगर गैस पास करने वाला होगा वो कर लेगा, और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है। तो फिर भी हमें कोई इस तरह का इशू नहीं आता कि जी हमने बच्चे को डायपर लगाया तो उसके बाद बच्चे को मसला हुआ। अच्छा, कॉलिक का अगर मसला आपके बच्चे को हो जाता है तो समटाइम्स डायपर या उन कपड़ों की वजह से भी हो सकता है जो हमने उसको पहनाए हुए होते हैं, अगर वो टाइट होती है वो चीज़ या ट्राउज़र, या फिर जो हमारे डायपर का बैंड होता है या उसकी टेप होती है, उसकी वजह से भी बच्चे की स्किन समटाइम्स दब जाती है या प्रेस हो जाती है, तो उस वजह से भी बच्चे को गैस हो सकती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जब आपका बच्चा इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा रो रहा हो तो अपने बच्चे के डायपर को थोड़ी देर के लिए ओपन कर दीजिए। ओपन करने से ये होगा कि बच्चे की स्किन और बच्चे का टमी जो है वो रिलैक्स हो जाएगा, और आपका बच्चा अगर उसने गैस पास करनी है तो वो कर लेगा और वो रिलैक्स फ़ील करेगा। जी, उम्मीद है कि कल जो बातें, जो डोंट्स रह गए थे डायपरिंग के, वो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। और इसके अलावा हाँ, मज़ीद हम बात करेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी वीडियो में अबाउट कॉलिक के। एज अ मदर मैंने बच्चों के साथ कॉलिक के कौन कौन से मसाइल जो हैं वो फ़ेस किए हैं और उनका सोल्यूशन क्या है, और पहले, दूसरे और तीसरे बच्चे के टाइम पे मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स फ़ेस करने पड़े, और उनका वो तमाम मिस्टेक्स जिनसे मैंने सीखा और लर्न किया, उनको मैंने अपने जो थर्ड बच्चा है उसके टाइम पे मैंने किस तरह से अवॉइड किया, ये इंशाल्लाह मैं आपके साथ किसी वीडियो में शेयर करूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।